आज ऐसे समय में जब चीन की सीमा पर एक तनाव की स्थिति बनी हुई है, भारत और चीन के बीच युद्ध के हालात बने हुए हैं, ऐसे समय में जब चीन हमारे कुछ इलाकों में जबरन घुसपैठ कर रहा है और हमारी सेना उनसे लड़ रही है, पूरा देश कोरोना के संकट से जूझ रहा है। मानव जाति के इतिहास में सबसे बड़ा संकट कोरोना के रूप में देश में आया है। इस वक्त में देश की दो राष्ट्रीय पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर खरीद फरोख्त और जोड़ तोड़ की राजनीति में लगी हुई है, ये सब कुछ देखकर देश की जनता बहुत दुखी है। ये वक्त था, ये समय था जब सभी पार्टियों को मिलकर चीन से जो इस समय हमारी देश की सेना लड़ रही है उसके साथ खड़ा होना चाहिए, देश के साथ खड़ा होना चाहिए। कोरोना से के संकट से जो पूरा देश जूझ रहा है, गरीब की मौत हो रही है, प्रवासी मजदूरों के कष्ट को हमने देखा। 80 लोग रेलवे के अंदर ट्रेन में अव्यवस्थाओं के कारण मर जाते हैं। इस देश में लोग भूख से मर गए। आज भी उत्तर प्रदेश में, बिहार में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, तमाम अन्य राज्यों में केसेस बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। 10 लाख से ज्यादा कोरोना के केसेस देश में हो चुके हैं। ऐसे समय में जब सभी पार्टियों को मिलकर चाइना से और कोरोना से लड़ना चाहिए, ये देश की दो राष्ट्रीय पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, एक घिनौनी, गंदी और ओछी राजनीति राजस्थान के अंदर कर रही है, जो हमारे लोकतंत्र के लिए धब्बा है, जो हमारे संविधान के ऊपर प्रहार है। और ये सब कुछ देखकर एक सवाल उठता है हर देशवासी के मन में, क्या इन दोनों पार्टियों को देश के लोगों की चिंता है? क्या इन दोनों पार्टियों को, इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को, बीजेपी को, कांग्रेस को, जो चीन के साथ हालात बने हुए हैं उसकी चिंता है? जो कोरोना से लोगों की जान जा रही है उसकी चिंता है? सिर्फ दिन रात सत्ता की चिंता? एक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो राजस्थान में विधायक खरीदने में लगी हुई है, दूसरी पार्टी है कांग्रेस पार्टी जिसके अंदर की एक गंदी राजनीति चल रही है, उठा पटक की, खरीदो बेचो की। और कांग्रेस पार्टी तो ऐसा प्रतीत हो रहा है पूरे देश में टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। कांग्रेस के लिए तो वो गाना याद आता है कि मेरे दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा, और जो जहां गिरा वहीं राज किया। कहीं भी कोई शामिल हो जा रहा है सत्ता की लालच में, मंत्री पद के लालच में, अपने आप को बेचने के लिए तैयार। और मैं ये पढ़ रहा हूं आंकड़े, कांग्रेस पार्टी किस राज्य में कितना बिकी, कितने एमएलए उसके भारतीय जनता पार्टी के हाथों बिके और मंत्री पद के लालच में बिके। उत्तराखंड में 9 विधायक, अरुणाचल में 43 विधायक, मणिपुर में 4 विधायक, गुजरात में 16 विधायक, गोवा में 10 विधायक, कर्नाटक में 17 विधायक, मध्य प्रदेश में 20 विधायक और तेलंगाना में 12 विधायक, और अभी राजस्थान का नाटक चल रहा है। तो कांग्रेस पार्टी तो पूरे देश में टुकड़े टुकड़े हो रही है। तो मैं समझता हूं कि आज जो हालात हमको राजस्थान के अंदर देखने को मिल रहे हैं, पूरा देश इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों से सवाल पूछ रहा है
कि आपको चीन के साथ जो हालात बने हैं उसकी कोई चिंता है क्या? आपको कोरोना के जो हालात देश में बने हैं उसकी कोई चिंता है क्या? आपको इस भारतवर्ष की और इस भारतवर्ष के लोगों की कोई चिंता है क्या? और अगर चिंता नहीं है तो इसका मतलब आप हर चीज में, हर परिस्थिति में, हर संकट में अवसर तलाशने का और ओछी राजनीति करने का काम करते हैं। तो जो कुछ भी घटनाक्रम चल रहा है उसके विषय में मुझे आप लोगों से यही बात करनी थी। आपके अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। यूपी के आप प्रभारी हैं, यूपी में दो घटनाएं हुई है। एक तो जिस तरीके से कल मंत्री ऑफिस के सामने जो महिलाओं ने आपका किया, दूसरा बुलंदशहर में भूत कुमार के हत्या का आरोपी है, उसको कहीं ना कहीं प्रचार करने के लिए प्राइम मिनिस्टर बनाया गया और उसको महामंत्री बनाया गया। इन दोनों पर आप देखिए, पहली बात तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश को अपराध प्रदेश बना दिया है। योगी बाबा आए थे नारा देकर, न गुंडाराज न भ्रष्टाचार, और तब बीजेपी की सरकार की मांग की थी उन्होंने। राम राज्य का भी दावा कर दिया था योगी बाबा ने। और उस राम राज्य के अंदर क्या हो रहा है? 8 पुलिस के हमारे जवान मार दिए जाते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध पनप रहा है, यानी अपराधियों का, नेताओं का, पुलिस का एक गठजोड़ काम कर रहा है, जिसके कारण अपराध बढ़ रहा है। अभी कासगंज में 3-4 दिन पहले एक बलात्कार का आरोपी छूट के आता है, तो बलात्कार की पीड़िता को जब उसको जमानत मिल जाती है तो बलात्कार की पीड़िता को ट्रैक्टर से कुचलकर उसकी मां को और उसको मार देता है। अमेठी की 2 महिलाएं एक जमीनी विवाद में दरखास्त लगाते लगाते, एप्लीकेशन लगाते लगाते, फरियाद लगाते लगाते जब थक जाती हैं तो मुख्यमंत्री कार्यालय के सामने आत्मदाह करने के लिए मजबूर होती हैं। आप देखिए वो दृश्य, किस प्रकार से योगी सरकार की नीतियों से तंग आकर 2 महिलाएं अपने आप को जलाने के लिए मजबूर होती। यानी आप या तो आपको अपराध से मार दिया जाएगा या सरकार इतना तंग कर देगी कि आप मरने के लिए मजबूर हो जाए। बुलंदशहर की घटना, सुबोध सिंह इंस्पेक्टर को सरेआम मार दिया जाता है और उसमें भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़े हुए तमाम संगठनों के लोगों का नाम आता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता उन गुंडों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। उसके बाद उन तमाम गुंडों को, जिसने इंस्पेक्टर को शहीद किया, उनको जमानत मिल जाती है। यह हमारी व्यवस्था को चिढ़ाने की कार्रवाई है। यह योगी सरकार के गुंडा राज खत्म करने के दावे पे करारा प्रहार है। कोरोना से लड़ने की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे मुख्यमंत्री योगी जी। उन्होंने टीम 11 बना दी यूपी में। मालूम पड़ रहा है क्रिकेट का मैच हो रहा है, टीम 11, और उस टीम 11 में एक भी एक्सपर्ट नहीं, एक भी डॉक्टर नहीं, टीम 11 में सारे के सारे आईएएस अधिकारियों को रख दिया। अब कोरोना की बीमारी से लड़ना कैसे है, इसकी जितनी बेहतर जानकारी एक डॉक्टर दे पाएगा, डीएम नहीं दे पाएगा। लेकिन उसकी कोई राय नहीं लेना है। जांच हो नहीं रही है। योगी बाबा नो एफआईआर, नो क्राइम, नो टेस्टिंग, नो केस के फॉर्मूले पे चल रहे हैं। कम से कम 2 लाख जांच प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए कोरोना की। वहां पे बेड का इंतजाम, वहां पे ऑक्सीजन का, वेंटिलेटर का इंतजाम होना चाहिए। लेकिन आज लखनऊ की हालत आप देख लीजिए, नोएडा की हालत आप देख लीजिए, गाजियाबाद की हालत और तमाम शहरों, आगरा की हालत देख लीजिए। लोगों को बेड नसीब नहीं हो रहा है। तो अपराध और कोरोना दोनों से लड़ने के नाम पर योगी की उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से न सिर्फ फेल साबित हुई है, बल्कि आप ये कहें कि इस संकट के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार भी है। मायावती ने आज राजस्थान से राष्ट्रपति दर्शन लगाने की मांग की है। वहाँ की सियासी संकट को देखते हुए आम आदमी पार्टी इस पर क्या? देखिए, मुझे लगता है कि
ये परिस्थितियां ही लोकतंत्र में नहीं पैदा होनी चाहिए। खरीद फरोख्त की राजनीति, हॉर्स ट्रेडिंग की, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है लोकतंत्र के लिए। और सरकारों के गिरने और बचने का फैसला सदन के अंदर होना चाहिए, उसके बहुमत का फैसला सदन के अंदर होना चाहिए।